औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण पे, फ़िज़ा पे। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस या कोविड-19 बीमारी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। हमने इससे पहले बहुत सारी एक के बाद एक महामारियों का सामना किया है, बीमारियों का सामना किया है, जैसे सारस, इबोला, नीपा, ज़िका और अब एक कोविड-19 या कोरोना वायरस। हर बीमारी के साथ हमने देखने में पाया है कि हर बार बात ये निकल के आती है कि ये बीमारी जानवरों के ज़रिए इंसानों में पहुंचती है, जबकि इसमें देखने में ये भी आता है कि इसमें इन बीमारियों को फैलाने में इंसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम देख रहे हैं कि फ़िज़ा में इंसान की जो बेजा मुदाखलत है, फालतू की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करना, कुदरत के साथ छेड़छाड़ करना, ये भी इंसानों के अंदर बीमारी या वबा को लाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। फ़िज़ा के अंदर तमाम तरह के जानदार चीज़ें रहती हैं, तमाम चरिंदे परिंदे रहते हैं, तमाम चीज़ें हैं। फ़िज़ा या पर्यावरण में आप देखेंगे तो आप देखिए जानदार चीज़ों के साथ साथ बहुत सारी निर्जीव वस्तुएं भी इस संसार में मिलती हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 164 में फ़रमाया है, यकीनन आसमान और ज़मीन के बनावट में, दिन और रात में अंतर, और उस कश्ती में जो समुद्र में चलाई जाती है और जो इंसानों को, आवाम को फ़ायदा पहुंचाती है, और उस बारिश में जो अल्लाह की तरफ से भेजी जाती है, और उस ज़मीन जो बंजर हो चुकी थी उसको फिर से ज़िंदगी दी जाती है। और हर चलने वाले जानवर में और बादलों में और हवाओं में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल रखते हैं। बहुत सारे जानदार गैर जानवरों के साथ जो इंसानों के अलावा ये फ़िज़ा उन सब के लिए है। अल्लाह सूरत नंबर 6 आयत नंबर 138 में फरमाते हैं, ज़मीन पर कोई मखलूक ऐसी नहीं है और ना कोई चिड़िया ऐसी है जो परों से उड़ती है, लेकिन वो तुम्हारे तरह एक गिरोह है। हमारी कायनात कामिल तौर पर मुतवाज़िन है, हम उसमें मुकम्मल मुतवाज़िन देख सकते हैं, ख्वाह इज्शाम फ़ल्की हो या जानदारों के तक़सीम कार या मुनाजिर में तब्दीली हो या ज़मीन पर फ़िज़ाई तरतीब में। इसलिए अल्लाह ने कहा है, ने आसमान को बुलंद किया और उसमें तवाज़ुन रखा, और इसलिए तुम भी तवाज़ुन को बिगाड़ो नहीं। इन दिनों इंसानी लालच और उसकी तदाबीर ने फ़िज़ा ख़तरे में डाल दी है। फ़िज़ा में मुदाखलत का असर की वजह से ज़मीन पर गैर मामूली तब्दीली देखने को मिल रही है, जैसे सैलाब, खुश्की, साइक्लोन, फ़िज़ाई आलूदगी, जंगलों का कटाव और वबाई इमराजिया महामारी वगैरह वगैरह। आफतों से पूरी ये तब्दीली फ़िज़ा से इंसानी गैर ज़रूरी छेड़छाड़ और उसके कारनामों की वजह से ज़हूर में आ रही है। इंसानी खुदगर्जी से यकीनन कायनात की हम आहंगी की धज्जियाँ बखेर दी गई हैं। कुदरती वसाइल की लूट के लालच में गैर मुतवाज़िन माहौल बना दिया है। सरमायादारों ने आर्जी राहत आराम के लिए लालच में कुदरती वसाइल का अफराद के साथ इस्तेमाल किया है। इंसान को चाहिए कि अपनी ज़रूरतों के लिए कुदरती वसाइल का इस्तेमाल तो करे, साथ ही उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार रहे। माहौल का या पर्यावरण का रखरखाव करने की ज़िम्मेदारी हम सभी की बनती है। अल्लाह ताला ने जब पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया
तो ज़मीन को समझने की इस्लाह भी उनको दी। देखें सूरत 2 आयत नंबर 30। ज़िंदगी का पैगम्बराना नमूना हमारे सामने सादगी का बेहतरीन मिसाल पेश करता है। वसाइल की बर्बादी और फजूल खर्ची से हमें रोकता है। महफूज और पायदार तरक्की के लिए ये तसव्वुर मरकज़ी हैसियत रखता है। अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से खाओ पियो पर असराफ़ ना करो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 60। इन दिनों ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। माहिरीन पर्यावरणविद पर्यावरण में गैर मामूली तब्दीली जैसे सतह समुद्र में बुलंदी आना, जिससे बहुत सारे साहिली शहरों के डूबने का अंदेशा है, ऐसी पेशेनगोई करते हैं। ये मुसीबत ईंधन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आ रही है और जंगलात की कटाई के बहुत तेज़ी से होने की वजह से भी बढ़ रही है। इसके नतीजे में ग्रीन हाउस गैसेस का तनासुब बढ़ रहा है, जो ज़मीन की हरारत के बढ़ने का सबब बन रहा है। यहाँ ये भी देखने में आता है कि अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, लेकिन आज उसको भी काटा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आंकड़े सामने निकल के आते हैं कि अमेज़न जंगल का 17% हिस्सा कम हो गया है। तरक्याती मुल्क प्रगतिशील देशों ने लगातार अमेज़न जंगल से लकड़ी काटने और दूसरी जगह से माइन निकालने इत्यादि का काम ज़ोर शोर से बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है, जिसमें ब्राज़ीली हुकूमत ऐसे देशों का ऐसे कामों के लिए सहयोग कर रही है, जिसके नतीजे में फार्मिंग कॉरपोरेशन और माइन निकालने वाले जंगल की ज़मीनों को साफ़ कर रहे हैं। इन लोगों को ब्राज़ीली हुकूमत का मुकम्मल तवाज़ुन हासिल है। दुनिया आज पायदारी तरक्की के मॉडल के सिलसिले में बहस कर रही है, जो मौजूदा तरक्की का मुताबिल बन सके, क्योंकि मौजूदा तरक्की ने हमारे माहौल के बोझ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। पायदारी तरक्की से हमारा मकसद जो कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए माहौल को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, होशियारी के साथ मुतवाज़िन तौर पर वसाइल का ऐसा इस्तेमाल जो वसाइल को बर्बाद ना करे, ना उसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल करे से है। इस पायदार तरक्की के तसव्वुर का नतीजा ये होगा कि पर्यावरण या फ़िज़ा महफूज रहेगी। फ़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ को सिर्फ मजबूत सियासी इरादों से रोका जा सकता है, जिसके लिए हमें कानून बनाने वाली संस्थाओं पर दबाव बनाना होगा और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काम करने की ज़रूरत है। हम तलबा बिरादरी छात्र समुदाय से कहते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को उठाए और लोगों के दरमियान इस हवाले से बेदारी पैदा करे, जागरूकता लाए कि ये पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जा सकता है, और कुरानी फ़हम पर मबनी फ़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ को उसूलों को आम करें। हम अपने आप को ऐसे अफराद और असराफ से बचाएं या दूर रखें जिससे कुरान के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी होती है। अल्लाह ताला हमें मुतवाज़िन ज़िंदगी जीने का हौसला अता फ़रमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।